हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सो बच्चों, आज हम लोग 10th के सोशल साइंस के मॉडल सेट को करने वाले हैं। यह इंटरनेट पर आधारित मॉडल सेट से लिया गया जो कि 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के पास जल्द से शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के पास वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पे आए होंगे, नए आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, ऑप्शन सी है फिलिक हेटारिया, ऑप्शन डी डाइट। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? मेजनी का संबंध किस संगठन से है बच्चों? तो कार्बोनरी से है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पीने का बर्तन, ऑप्शन बी है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी रूस का सामंत और ऑप्शन डी रूस का सम्राट। तो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। जो रूस में जार बोला जाता है वो वहाँ के सम्राट को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, रूस का सम्राट। आगे देखिए नेक्स्ट, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? थ्री का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आपको लाइव चैट में आंसर बताते चलना है और वीडियो को बाद में देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलिए। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? 2023 के एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न है जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आप लोग अंत तक जरूर देखेगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। हुआ आंदोलन की बात किया थी, कैसी आंदोलन थी? तो ये धार्मिक आंदोलन थी। देखिए, हुआ आंदोलन तो यह क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन थी बच्चों, क्रांतिकारी धार्मिक। तो इसका धार्मिक आंदोलन लगाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा धार्मिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था बच्चों? खिलाफत आंदोलन के बारे में बताएगा सभी स्टूडेंट्स, सभी भाई बहन यहाँ पे बताएंगे हमारे प्यारे बच्चे। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, 1922 में, 1924 में या 1926 में। 4 का आंसर क्या होगा? तो 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो 1917 में जो भारत का पहला जूट मिल स्थापित होता है, यह कहाँ पे स्थापित होता है? तो कोलकाता में स्थापित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको आंसर बताते चलना है। अगला देखिए 6 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पूंजीपति वर्ग की बात करें तो सबसे जो ज्यादा शोषण हुआ था तो देखिए श्रमिक वर्ग यहाँ पे दिया, श्रमिक, कृषक और मध्यम वर्ग। तो श्रमिक वर्ग का हुआ ही था, मध्यम का भी हुआ था और कृषक वर्ग का भी हुआ था। तो उपरोक्त सभी इसका 6 का लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 7 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? चलिए 8 का आंसर बताइए आप लोग। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस या बाइबल? तो बाइबल की किए थे। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर एकदम 100% स्टूडेंट्स का सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? जल्द से आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए देखिए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 9 का आप लोग जल्द से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो यह मध्यम वर्ग था। कौन सा वर्ग था बच्चों? 10 का आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग इसका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? ऑप्शन ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, और यह सवाल है जो कि MVVI सवाल है। ऑप्शन बी है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? तो बच्चों लैंगिक विभाजन यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा
11 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। कौन संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है? 12 का आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए कौन होगा। तो शक्तियों का विभाजन नहीं है, लिखित संविधान है, एक हरी शासन व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन शक्तियों का विभाजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी है बहुसंख्यकों का शासक, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? 14 का आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो कानून के समक्ष समानता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? देखिए भारत एक लोकतांत्रिक राज्य या यहाँ पे देश होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, निम्नलिखित में से किसमें यह? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह क्या है बच्चों? तो यह प्रस्तावना है। क्या है? तो यह प्रस्तावना है और प्रस्तावना में ही घोषित किया गया है घोषणा की लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर लोकतांत्रिक गण राज्य बनाने के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद होता है, जो कि महिलाओं की किस यहाँ से दिया है किस लोकसभा चुनाव के बाद दिया है। तो बच्चों 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद हो गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? जनता दल, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है, जो कि एक राष्ट्रीय दल है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल, सामाजिक दल, मानवीय दल या नागरिक दल? लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? तो राजनीतिक दल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? 3, 2, 1 या 4? देखिए संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है बच्चों? 19 का आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा? 19 का क्या हो जाएगा? जल्द से आप लोग कमेंट कीजिए। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो 3 सूचियों में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ रहा है। जो भी है स्टूडेंट्स का, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, और ऑप्शन डी है जेड गुडी, जो कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। 20 का आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए क्या होगा, कौन होगा? तो जेड गुडी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। जेड गुडी इसका करेक्ट आंसर है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास की बात करें तो यह प्राचीन युग में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? कौन था यह बच्चों? 22 का आप लोग जल्द से आंसर कमेंट कीजिए। 22 का क्या होगा? तो जमशेदपुर इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? इसका आप लोग जल्द से बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, ऑप्शन बी है पटना हवाई अड्डा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी बिहार हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है बच्चों? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग है से रज्जू राजगीर में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है। तो बिहार की बात करें, यहाँ पे खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है। यह देखिए ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर देखेंगे तो उत्तरी बिहार में मिलने की संभावनाएं हैं। उत्तरी बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कांवर झील स्थित है किस जिला में है बच्चों? कांवर झील। कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील है बेगूसराय जिला में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना का जो चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, यानी कि पटना में हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, ऑप्शन बी है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ऑप्शन डी सीमांत सड़कें और एक्सप्रेसवे। कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग इसका होना चाहिए 28 का। 28 का आप लोग कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो बच्चों जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है भारत में वह गोवा की है और सबसे कम है बिहार के। आप लोग याद रखेगा, यहाँ पे अधिक की बात किया है तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय और उत्पादन। देखिए मुद्रा की कार्य की बात करें तो विनिमय का माध्यम बिल्कुल है, विनिमय का माध्यम बिल्कुल होगा। उसके बाद है मूल्य का मापक, ये भी है, मूल्य का संचय भी है, लेकिन उत्पादन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुआ था, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी। 33 का आप लोग आंसर बताइएगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? थम्स अप जो कि आप लोग पीते होंगे, थम्स अप ब्रांड पहले यह किसका था? तो पार्ले था, पार्ले का था, जिसका कि एक फेमस व्यक्ति जो बिस्किट आता आप लोग जानते होंगे पार्ले जी, तो इसी का था थम्स अप। इस ब्रांड को किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो कोका कोला ने इसे खरीद लिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को या उपरोक्त सभी को? तो देखिए सभी को इसका आंसर लगाएंगे और सभी नहीं दे तो आपको याद रखना है सबसे, देखिए ऑप्शन में देगा ही, सभी देगा ही, आप लोग याद रखिए उपयुक्त सभी को हो जाएगा। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? तो केबल का टूट जाना इसका एक प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर ए। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो बच्चों देखिए, आग से जला हुआ कोई व्यक्ति है जो कि आग से जल गया तो उसको क्या कीजिएगा आप लोग? वहाँ पे गर्म पानी डालेंगे? बिल्कुल नहीं। अस्पताल पहुँचाना चाहिए तो अस्पताल तो पहुँचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन ए है ठंडा पानी डालना। यहाँ पे प्राथमिक कार्य की बात किया है, प्राथमिक उपचार, तो सबसे पहले आपको ठंडा पानी डालना चाहिए और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाइए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, ठंडा पानी डालना। नेक्स्ट, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो उसे अवधि केंद्र बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो बिहार का जो उत्तरी बिहार है यह बाढ़ से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, तो ये सभी मानव जनित ही आपदा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉडल सेट के हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव को कर लिए हैं। आपका 40 में कितना सही हुआ है जल्द से कमेंट करके बताइए। आप लोग 40 में कितना सही कर पाए हैं कमेंट करके बताइए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट करके बताइए, तो आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। और कितना आप लोग सही कर पाए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न है जो कि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MVVI ये सभी प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को हो सके तो एक बार और स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। 2023 के एग्जाम में एकदम आप लोगों को फोड़ना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।